जवानों जय हिंद। अगर आप सभी ने भी आर्मी सीईई एग्ज़ाम दिया है और आपका रोल नंबर और नाम तो सिलेक्शन वाली लिस्ट में है फिजिकल के लिए, लेकिन आप सभी को आपके नंबर नहीं पता हैं। भाई सभी अपने नंबर ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आखिर मेरे नंबर कितने आए हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं अपने फिजिकल को तैयार करना शुरू करूँ। या उस बात से भी परे यार, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं ना, तो ये तो मन करता ही है कि आखिर मेरे नंबर कितने आए हैं, क्वेश्चन मैंने कितने सही किए हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। दोस्तों इसके लिए एक तरीका हमने आपको बताया था आरटीआई लगाने का। आरटीआई जिन बच्चों ने लगाई है उन सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि कहीं आरटीआई लगाने से ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई केस हो जाएगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अरे भाई, हम कितने मासूम हैं। दोस्त, आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जानकारी का अधिकार है, सरकार ने आपको एक अधिकार दिया है। कोई भी सरकारी तंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज के ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो जो बच्चे डर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि देखो, जिन्होंने हमारे कहने के बाद आरटीआई लगाई थी उन बच्चों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। जैसे अगर आप ये देख रही हो, बच्चे की पर्सनल डिटेल है, वो तो मैंने हाइड कर दी है। तो यहां बताया गया है कि उसके जो नंबर है ना, लिखा हुआ है। हमने देखो दो इंफॉर्मेशन मांगी थी। पहली, हमने कहा बच्चे को, हमने लिख के दिया था कि ऐसे पूछना। वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये बताइए हमारे नंबर कितने हैं। मतलब मैं इस एआरओ से, इस ट्रेड से हूँ, इस डेट को मैंने एग्जाम दिया, मेरा नाम ये है, और एडमिट कार्ड भी अटैच करवाया था। उसके हिसाब से पूछे थे मेरे नंबर कितने हैं सीईई में। तो उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम टोटल सीईई मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आर 164। अब ये 164 हैं 200 में से। ये टेक्निकल का बच्चा था, और आप जानते हैं कि टेक्निकल वालों के लिए पेपर आता है 200 नंबर का। देखो, 50 क्वेश्चन ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है उनके लिए, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाइंग है। अब 164 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो भाई इस बच्चे के 41 क्वेश्चन सही हैं। अरे वाह यार, क्या शेर की तैयारी रही होगी। 50 में से ना बच्चे के 41 क्वेश्चन सही हैं, तो इसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब आगे के लिए। अब जब ये फिजिकल वगैरह देने जाएगा तो मजबूत तैयारी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल के नंबर तो नहीं है लेकिन क्वालिफाइंग तो है। मेडिकल वगैरह में अपने आप को अच्छे से फिट करके जाएगा पहले ही, ताकि इसके सिलेक्शन के चांसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर ये रिजेक्ट ना हो। दूसरी जानकारी हमने मांगी थी कि आप हमें कट ऑफ बता दीजिए हर एक एआरओ की ट्रेड वाइज कितनी गई है। तो देखो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि डिटेल आस्क बाय यू इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द थर्ड पार्टी। कि भाई ये थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व करती है। थर्ड पार्टी का मतलब आप हर एक एआरओ की डिटेल मांग रहे हैं, और इनका एग्जाम टीसीएस कराती है, आप टीसीएस से उसकी डिटेल मांग रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये डिटेल भी मिलनी ही चाहिए कि बच्चे के एआरओ की कट ऑफ कितनी गई है। भाई चलो, ये तो पता लग गया कि उसके 41 सवाल ठीक हैं, लेकिन क्या हो कि अगर वहाँ उन्होंने कट ऑफ ही 40 पे लगाई होगी, तो फिर शायद 41 सवाल ठीक होने वाले बच्चे को उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इतनी हाई कट ऑफ लगती नहीं है फिजिकल के लिए, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पता होना चाहिए ना कि भाई कट ऑफ कितनी गई है, तभी तो पता चले कि अच्छा मेरे नंबर सेफ हैं या नहीं है। बट उन्होंने इसके लिए कह दिया कि इसको हम डिनाई करते हैं, क्योंकि ये उल्लंघन करती है पैरा सेक्शन 8A ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। सरकार ने जो आरटीआई एक्ट बनाया है उसका उल्लंघन करती है। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक्ट से बचकर उस जानकारी को पूछा जा सके। एक बार मैं उसमें काम कर रहा हूँ। एक हमारे जो लॉयर हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि कैसे हम इस एक्ट से बच करके ये जानकारी मांग सकते हैं कि मेरे एआरओ के, मेरे ट्रेड के कितने नंबर पे कट ऑफ गई है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन इस बात को चाहते हैं कि हाँ, ये बात भी जरूर पता लगनी चाहिए। बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं अभी भी कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है। तो बहुत आसान तरीका है आरटीआई लगाने का। आप देखिए, गूगल पे लिखेंगे आरटीआई ऑनलाइन। आपको लिखना है आरटीआई ऑनलाइन। पहला जो भी पेज आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे ओके करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको यहाँ पहले से कोई आईडी पासवर्ड नहीं बनाने होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं साइन इन कहाँ से करूँ, आईडी पासवर्ड क्या बनाऊँ, कुछ नहीं। अपना मोबाइल नंबर डालो, अपना ईमेल आईडी डालो, कैप्चा कोड डाल दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी, ईमेल आईडी पे भी। उस ओटीपी को भर देना है। भरने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान से देखना, ये दो चीज़ों में गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ लिखना आप मिलिट्री। जैसे ही आप मिलिट्री लिखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ जाएगा मिलिट्री
एक सेकेंड रुकिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे मिलिट्री तो ये आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। पब्लिक अथॉरिटी में आपको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। पब्लिक अथॉरिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये भी पब्लिक अथॉरिटी है, लेकिन डिपार्टमेंट जैसे देखो एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो मिलिट्री अफेयर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। या तो ये अपने आप भर जाएगा या आप खुद से एक बार सेलेक्ट कर लेना। यहां भी ऐसे ही टाइप करना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करके उसको आप भर दीजिएगा। बाकी नीचे भाई पर्सनल डिटेल्स हैं, अपना नाम है, ईमेल आईडी है, और आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका जो राशन कार्ड है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला है तो उसको सेलेक्ट कर देना, बस उसकी डिटेल डलेंगी, आपकी फीस नहीं लगेगी, फीस भी ज़्यादा नहीं लगती है, कुल 10 रुपये लगती है एक आरटीआई की। अगर वो नहीं है, झूठा मत लगाना, अगर वो नहीं है तो 10 रुपये पे कर देना, गलत काम मत करना। और अपनी क्वेरी जो आपको लिखनी है ना, वो क्या लिखना है वो इस वीडियो के मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। उसमें जो चीज़ इंग्लिश में आपको लिखनी है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उस बात को, बट जानकारी पूरी देना, क्योंकि अगर आप पूरी जानकारी उनसे नहीं मांगेंगे, उनको ही समझ में नहीं आएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो आपको वो जवाब नहीं देंगे और वो कह देंगे आपकी जानकारी पूरी नहीं है, आपके दिन बेकार चले जाएंगे। इसलिए जो मैं टेक्स्ट दूं उसी को कॉपी करना, पेस्ट कर देना। उसमें मैंने नाम के आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर, और अटैच कर देना है अपने एडमिट कार्ड को, जो आपका एडमिट कार्ड है वो जरूर करना। गलत जानकारी मत देना, किसी और के नंबर जानने के लिए आरटीआई मत लगाना। वो आरटीआई एक्ट 2005 जो है इसके खिलाफ है, और इसके खिलाफ आगे चलकर आप पे कोई एक्शन वगैरह हो सकता है। देखो गलत चीज़ों के लिए एक्शन हो सकता है, अगर आप किसी और के नंबर जानना चाहेंगे, किसी और का एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे, तब तो दिक्कत है भाई, वो किसी की पर्सनल जानकारी है, आपको क्या अधिकार है। लेकिन आप अपनी जानकारी के साथ कुछ भी करिए, अपनी जानकारी पूरी सही सही देनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब आप सभी के नंबर पता लग जाएं तो आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस पे बताना भाई जरा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8826078265। किसी और का मत दिलवा देना, कहीं किसी और के पे परेशान हो जाए, वो दे स्क्रीनशॉट दे स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पे अपने जो भी मार्क्स बताए जाएं, आरटीआई का जो भी रिप्लाई आए एक बार ज़रूर बताएं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि मैं हर एक एआरओ वाइज, ट्रेड वाइज बच्चों के नंबर ले रहा हूं, और फिर उस डेटा को पूरा एनालाइज करके मैं ये तैयार करूंगा कि कितने नंबर वाले बच्चे का हुआ है और कितने नंबर वाले बच्चे का नहीं हुआ है, ये भी हम उसमें वहाँ बता देंगे। तो एक हमें अपने आप अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा। तो जब बहुत सारा डेटा इस तरह का मेरे पास आ जाएगा एनालाइज करके, मैं उसके ऊपर वीडियो एक ले आऊँगा। आप बताइए और क्या ऐसी जानकारी चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपके कितने काम आई ये भी ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।